सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अवर ग्रेट मेंटर माननीय श्रीमान माधव सिंह। Royal, we must live. Royal, we must live. Royal, we must live. Royal, we must live. नया वक्त है, नई उम्मीदें, नए हौसले, ताजे जज्बे। अरमा है आकाश झुकाते, भूख मारे सूरज को बुझा दे। नया वक्त है, नई उम्मीदें, नए हौसले, ताजे जज्बे। अरमा है आकाश झुकाते, भूख मारे सूरज को बुझा दे। मंजिल कदम कदम पे उगाते, डर को भी हम जीना सिखाते। हमसे ही है इस जग में हम। नंबर 1 टीम का फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों ने बड़ी बड़ी टीमों की नींद उड़ा दी है और कल रात से ही हमारे पास फोन आ रहे हैं, गुरुजी ये अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। तो बोला हमें भी नहीं मालूम क्या चल रहा है। और तो बड़ी बड़ी टीमों को अभी लग रहा है कि ये लक्ष्मी बम कहाँ से आ गए। बधाई हो, बहुत गजब का जोश, बहुत गजब की एनर्जी है और गजब का जो स्पिरिट आपकी दिखाई दे रही है। तो हमने सुना था कि एक मूवी में किसी हीरो ने एक डायलॉग बोला था कि जब भी किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करना शुरू कर देती है या जो भी है। आप लोग सफलता के भूखे हैं और शिद्दत से सफलता को चाहते हैं, तो बहुत बहुत बधाई। और आपको कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं पाएगा। बस यही है, रोकने वाला खुद ही रहता है। खुद को मत रोकने देना, खुद को, है ना। बाकी तो पूरी कायनात आपको सफलता को मिलाएगी। कभी गलती से भी ये नहीं बोलना कि
कि मैं ये करके रहूँगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, ऐसे नहीं बोलना है। मैं ये करके रहूँगा और दुनिया की सारी ताकतें मेरे साथ हैं, ऐसे बोलना है ना। तो क्योंकि कायनात ही तो साजिश कर रही है, पूरी कायनात मतलब पूरी यूनिवर्सल पावर, सुप्रीम पावर, ब्रह्मांड, कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी का ही हम हिस्सा हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी से अलग नहीं हैं। कॉस्मिक एनर्जी कहाँ पे वास करती है? कॉस्मिक एनर्जी से हम सब मिलके बने हैं। हम वैज्ञानिक बताते हैं कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो भी एनर्जीज हैं, जो भी हमें दिखाई देता है वो सब कुछ, और जो नहीं दिखाई देता वो सब कुछ, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी, सभी कुछ एनर्जी का ही रूप है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी। ये सब कुछ, ये माइक भी, मैं भी, आप भी, ये झूमर भी, छत भी, ये लैपटॉप भी, ये पानी भी, हवा भी, स्पीकर भी, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ये तो मॉलिक्यूल से मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। इसको भी और विभाजित कर दिया जाए तो और ज़्यादा छोटे कणों, सूक्ष्म कणों से मिलके बना है। उसको भी और विभाजित कर दिया जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर साइंटिस्टों ने इसको और विभाजित करना शुरू किया और डिवाइड करना शुरू किया तो उसके नीचे एक, उसके अंदर एक न्यूक्लियस दिखाई दिया। उस न्यूक्लियस में भी देखा उन्होंने कि इसके अंदर भी जीवन है, लेकिन कैसे बताया लगाया जाए। जहां पर आदमी की ताकत खत्म हो जाती है वहीं से कॉस्मिक एनर्जी की ताकत शुरू होती है। तो वो उसी से सब कुछ मिल के बना हुआ है। सदियों से, सालों से, हजारों सालों से रिसर्च चल रही है, दावे चल रहे हैं, वादे चल रहे हैं, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में आ पाए कि सब कुछ एनर्जी है, ऊर्जा ही का स्वरूप है। तो सब कुछ जब ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स की ऊर्जा ही सब जगह रोटेट होती है, उसी से मिलके मैं बना हूं। ब्रह्मांड का मतलब हम ऊपर देखते, ऊपर नहीं, मैं ब्रह्मांड में ही हूं। मेरे चारों ओर, मैं जहां पर हूं, मेरे आगे पीछे, ऊपर नीचे, इधर उधर, आजू बाजू, दाएं बाएं, सब जगह ब्रह्मांड ही तो है, यूनिवर्स ही तो है। और उस यूनिवर्स का मैं हिस्सा हूं। मैं यूनिवर्स में, यूनिवर्स मेरे अंदर भी है और मैं यूनिवर्स के अंदर भी हूं। वी कैन से, दोनों से कह सकते हैं हम। तो कॉस्मिक एनर्जी से हम अटैच हैं। उस एनर्जी को जिस रूप में हम ध्यान करते हैं, जिस रूप में जानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, जिस रूप में जानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, वो एनर्जी हमारे लिए काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि एनर्जी उस सिद्धांत पे काम करती है। एनर्जी जिस बारे में, क्योंकि हम लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी, तो जो ऊर्जा का स्वरूप अलग अलग है। जिस रूप में पुकारोगे, जिस रूप में अट्रैक्ट करोगे, उसी रूप में खींची चली आएगी। क्योंकि मैं खुद भी ऊर्जा हूं, मैं खुद भी ऊर्जा का स्वरूप हूं, एनर्जी का स्वरूप हूं। और जब मैं खुद भी एनर्जी का स्वरूप हूं तो मैं उस ऊर्जा को जिस रूप में अट्रैक्ट करता हूं, जिस रूप में पुकारता हूं, जिस रूप में बुलाता हूं, उसी रूप में खींची चली आती है। आएगी वही एक ही, जिस रूप में बुलाऊंगा उसी रूप में चली आएगी। अगर मैं उसे दौलत के रूप में बुलाता हूं, समृद्धि के रूप में बुलाता हूं, सम्मान के रूप में बुलाता हूं, ईश्वर के रूप में, अल्लाह के रूप में, वाहिगुरु के रूप में, और अपने प्यार के रूप में, अपने जिस भी रूप में, मैं लैपटॉप के रूप में, अचीवमेंट के रूप में, कार के रूप में, जिस रूप में पुकारूंगा आएगी वही। क्योंकि है एक ही, वो एक ही है और उसी से मिलकर सारी चीजें बनी हुई हैं। तो ये मैं उसी का हिस्सा हूं, उसी का पार्ट हूं। इसीलिए बार बार बोला जाता है, एक ही बात हमेशा बोलनी है कि मैं सब कुछ पाने की तैयारी कर रहा हूं और ब्रह्मांड की सारी ताकतें, यूनिवर्स की सारी ताकतें मेरे साथ हैं, है ना। ये नहीं बोलना कभी भी कि मुझे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। रोक तो सकती है ना। और वो यूनिवर्स की जो ताकत है, आप ही को आपको रोकने के लिए खड़ा कर देगी। कोई और तो नहीं आएगा, आप खुद ही रोक लोगे, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेगा। सो लेट्स सेलिब्रेट। मैं आपको लिए तालियां भी बजाना चाहूंगा आपके दमदार कमिटमेंट के लिए और जबरदस्त ऊर्जा के लिए। इसी तरह से निरंतर तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन में वो सारे मुकाम को अचीव करिए जो जीवन में आपने सपने देखे हैं, उनको भी, और जो नहीं भी देखे हैं, क्योंकि आप अभी बहुत सारे सपने देखना बाकी है, उनको भी आप देखेंगे और वहां तक पहुंचेंगे भी। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। वॉरेन बेनिस ने एक बात बोली थी कि लीडरशिप, जो व्यक्ति होता है, लीडरशिप के जो पायदान रहते हैं, एक व्यक्ति को इन 4 स्टेज से होकर गुजरना होता है। ये 4 स्टेज हैं, द कॉस्टिंग जोन, द कंफर्ट जोन, द चैलेंज जोन और द क्रिएटिव जोन। 4 जोन से होकर निकलना पड़ेगा एक व्यक्ति को। और अलग अलग जोन में जो लोग रहते हैं वो लोग
तभी ये चार जब जोन है, अलग अलग जोन, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, इनमें से ही किसी एक जोन में व्यक्ति रहता है और इन जोन में रहने की वजह से बिजनेस में उसके अप डाउन आते हैं, क्योंकि जब शिफ्ट करता है एक जोन से दूसरी में तो या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो इसीलिए बिजनेस में फ्लक्चुएट होता है, बिजनेस अप एंड डाउन होता है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। और अनलॉक द मेंटल ब्लॉक्स दैट कीप यू आउट ऑफ द क्रिएटिव जोन, इसको ऐसे समझ सकते हैं। लेडर क्लाइंबिंग एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है लेडर क्लाइंबिंग। लेडर मतलब सीढ़ी का काम करने का, एक लेडर मतलब सीढ़ी। और लेडर स्टेज क्या होती है, लेडर स्टेज को समझते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है लेडर क्लाइंबिंग। सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सी है? लेडर क्लाइंबिंग, सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की स्टेज। लेडर स्टेज में फर्स्ट स्टेज कहलाती है कि हाउ हाई कैन आई गो, मैं कितना ऊपर जा सकता हूं। सबसे पहली बात ये मायने रखती है कि सीढ़ी के ऊपर आप कितना चढ़ सकते हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं। लेडर सिद्धांत ये पूछता है, हमसे बताता है व्हाट आर माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत क्या है, और व्हाट आर माई अपॉर्चुनिटीज, और मेरे लिए अवसर क्या हैं। इस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, इन सीढ़ियों को ऊपर जाने के लिए मेरे पास हाउ हाई कैन आई गो, मैं कितना ऊपर चढ़ सकता हूं, क्या मेरी ताकत है इस पे चढ़ने के लिए, मेरी स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ क्या है, और मेरे लिए अवसर कौन से हैं, अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं। जिस अपॉर्चुनिटीज को पहचान के, आइडेंटिफाई करके, डिटेक्ट करके, और मैं अवसरों को पहचान के ऊपर चढ़ूंगा। तो ये इसके लिए देखेंगे कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर जाना तो चाहते हैं, जाने की तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन जाने के लिए जो अवसर हैं उनको काट देते हैं, सीढ़ियों को काट देते हैं, सीढ़ियों को हटा लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज के अवसर को पहचान तो लेते हैं, लेकिन अपनी ताकत को कमजोर कर लेते हैं, स्ट्रेंथ को कमजोर कर लेते हैं। स्ट्रेंथ को कमजोर कैसे कर लेते हैं? जो चीज मेरी स्ट्रेंथ है, जो चीज मेरी स्ट्रेंथ है, जैसे आपने घर से निकल के, परिवार से निकल के काम करना शुरू किया, तो परिवार के लोगों ने रोकना शुरू किया, तो उनको समझाने की बजाय, उनको कन्विंस करने की बजाय, या उनको इस बिजनेस में इन्वॉल्व करने की बजाय उनसे अलग हो जाते हैं। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं, तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं अपना अलग ही कर लूंगा। तो इसने क्या किया? अपनी स्ट्रेंथ को माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस कर दिया। घर के लोग, परिवार के लोग कई बार विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तो कई लोग क्या करते हैं, हाउस वाइफ काम कर रही हैं, बोलती है कि मैंने चुपके से बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, या फिर मुझे विरोध करते हैं मेरा और मुझे रोकते हैं। तो उसका कारण, समाधान ये नहीं है कि आप अकेले अकेले करना शुरू कर दो। उसका समाधान, कोई भी दुनिया का हस्बैंड, कोई भी पेरेंट, कोई भी वाइफ आपका भला चाहती है और आपके साथ खड़े रहना चाहती है। अगर रोक रहे हैं तो उनको डर है, शंका है, समाधान नहीं मिल पाया है इस बात का कि शायद ये कोई गलत रास्ते पे तो नहीं चले गए, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, या पता नहीं इनका जीवन में कोई गलत स्टेप तो नहीं उन्होंने ले लिया है। लेकिन जो समझ आपको मिली है, जो खरगोश आपने देख लिया है, अगर वही परिवार वाले भी देख लें और समझ लें, तो क्या आपके साथ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आपकी ताकत फिर बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बोलो। तो अपनी स्ट्रेंथ को कमजोर नहीं करना, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखना है, साथ लेके चलना है। कई के गार्जियंस मना करते हैं, पेरेंट्स मना करते हैं, बड़ा भाई मना करता है, तो उसको बोलते हैं मेरा बड़ा भाई तो मेरा दुश्मन बना कर रखा, अब मेरे पेरेंट को समझ नहीं है, वो भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। तो ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, इन्वॉल्व करके करिए, आपकी ताकत बढ़ेगी। इस बिजनेस को हमारे साथ भी चैलेंजेस थे, मम्मी मना करती थी, पापा भी मना करते थे, और अच्छी खासी नौकरी लग गई तुम उसको करते रहो, बड़े, और बाकी फैमिली में इतना समझदारी नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस को जब उन्होंने समझा, देखा, जाना, बताने की मैंने प्रयास किया, तो उनको समझ में आया। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, खुशियां हासिल करते हुए देखना चाहता है। तो उन्होंने पुराने ट्रेंड्स के बारे में जाना है कि नौकरी होती है, खेती होती है, उद्योग धंधा होता है, व्यापार होता है, बिजनेस होता है। इस तरह का बिजनेस होता नहीं, सुना नहीं, क्योंकि नया है। लेकिन अगर बता देंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। बोलो बोलो, उनको भी पता चल जाएगा। तो इसलिए साथ लेके चलना है, ताकत को माइनस नहीं करना, ताकत को क्या करना है? प्लस। क्योंकि बिजनेस में अगर आप सबको साथ लेके चलो और फिर भी अगर आप इसमें मिलेनियर बन जाओ, तो क्या छोटी बात है? तो भी बड़ी बात है। परिवार को साथ लेके चलना है। अगर परिवार को छोड़ भी दिया और आगे आप पहुंच गए चोटी पे, तो जश्न किसके साथ मनाओगे? सेलिब्रेट किसके साथ करोगे? बोलिए। कई बीवी बोलती है या तो सेफ शॉप रहेगी या मैं रहूंगी, बताओ। कई टाइगर जोश में आ जाते हैं, अब तो सेफ शॉप ही रहेगी, तो जो करना कर ले। बोलो मैं क्या करता गुरुजी, उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा था, एक ही बताना था। तो उनको बोलो ना, उन्होंने दो ऑप्शन दिए, तीसरा ऑप्शन अब उन्होंने नहीं बोला, तुम अपनी तरफ से बोलो दोनों रहेंगी, ये भी रहेगी तुम भी रहोगी। क्यों बोल रहा है कि एक रहेगी कि वो रहेगी? बोलो गुरुजी मैं सेफ शॉप नहीं छोड़ सकता हूं। उसका तो उसको क्यों छोड़ रहा है भाई? दोनों को रख,
सेब सॉप भी कर किसके ले रहा है? बोले उसी के लिए, तो उसको क्यों छोड़ रहा है? दोनों के साथ करो। तो स्ट्रेंथ को मजबूत बनाना है। जो स्टूडेंट्स हैं, गार्जियंस को साथ लेके चलिए। तो ये बात कर रहे हैं कि व्हाट आर माई स्ट्रेंथ, ये सभी आपकी ताकत है, स्ट्रेंथ है। फिर इस बिजनेस में आपके अपलाइन, तो आपके अपलाइन और आपका सिस्टम, तो सिस्टम क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी कोर स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। अगर मैं सिस्टम से हट गया तो मैं हट के चल सकता हूं, अलग अलग चल सकता हूं। ये एक ट्रैक बना हुआ है पहले से, इस बने बनाए ट्रैक पे मैं चलूं या मैं अपना अलग बना के चलूं। अलग बना के भी चल सकते हैं, लेकिन अलग बना के चलने से क्या होगा? आपको बहुत मुश्किल करनी पड़ेगी, बहुत बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और सफल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो सिस्टम का सहारा लेके चलूंगा। अगर सिस्टम को हटा दूंगा तो मैंने एक माइनस और जोड़ दिया, और सिस्टम को जोड़ के साथ चलूंगा तो मैंने एक प्लस और जोड़ दिया। बोलो कौन सा बढ़िया है? ये वाला कि ये वाला? ताकत को बढ़ाने वाला। सिस्टम के साथ बन के चलना है, फैमिली को साथ लेके चलना है, ठीक है। फिर सिस्टम के बाद कौन आ गया? हमारा अपलाइन आ गया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में मेरे साथ अपलाइन है, तो मेरे साथ, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे नरसी ग्रेवाल जी का साथ मिला। नरसी ग्रेवाल जी के अलावा भी कोई और होते तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो ताकत मेरी ही बढ़नी थी, उनकी बढ़ेगी अच्छी बात है, लेकिन उनके होने से मेरी ताकत बढ़ती है। घर में कोई गार्जियन होता है, घर में कोई गार्जियन है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई भी हैं, तो उनका होना ही अपने आप में बहुत काफी होता है। बताइए कितने लोग महसूस करते हैं कि अगर उनका वजूद ही काफी है, उनका नाम ही काफी होता है। तो ये भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, इनका होना ही काफी है। ये आपके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन इनका नाम और इनका वजूद ही काफी है। इसीलिए अपनी ताकत को बढ़ाना है, न कि कम करना है। अपने अपलाइन है जितने भी, बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी अपलाइन, चतुर्वेदी साहब कहां आपकी मीटिंग करने के लिए आए? मैं भी तो पहली बार आया हूं, इतने डायमंड बन गए, इनमें कईयों के तो नाम ही नहीं जान रहा था मैं। अभी बताए, एक कलम बन गए डायमंड, ये बन गए डायमंड, ये बन गए डायमंड, ये बन गए डायमंड, इनका एक आध का तो नाम ही नहीं। इधर ही आके पूछा, अच्छा ये भी है, ये भी है। पिछली मीटिंग में तो एक डायमंड का नाम ही छोड़ दिया था, भूल ही गए। तो बोला अच्छा तो ये भी बन गए? बोला अच्छा बन गए। तो मैं भी तो नहीं आया, लेकिन इसका मतलब क्या है? सिस्टम से सब कुछ हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अभी हमने क्या करना है? मेरा एक अपलाइन है, दो अपलाइन है, तीन अपलाइन है, चार अपलाइन, चारों को रखू ना, तो ताकत बढ़ रही है। 4+ है, 4 क्या जरूरत है जहां? और इसके अलावा तो मेरी ताकत बढ़ रही है, तो 1+ और बढ़ गया, और हटा देता हूं तो 1- और बढ़ गया। बोलो आप बताइए क्या बढ़िया रहेगा, ये या ये? ताकत बढ़ाना या घटाना? ताकत बढ़ाना है। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, पहले छोटे छोटे राज्यों पर हमला करते थे, उनको जीतते थे, उनको जीत लिया, उनको जीत लिया, उनको जीत लिया। परिवार को भी जीत के रखते थे, ऐसा नहीं है बोले परिवार नहीं तो मैं जीतने मिशन पे चल पड़ा, ये मालूम पड़ा ये भाग गए किसी और के संग, ठीक है। या घर में दरवाजा खोल दिया और दुश्मन राजा इधर अंदर प्रवेश कर लिया, मतलब मैं दूसरे को जीतने जा रहा हूं, तब तक मेरा किसी और ने जीत लिया, तो उसको भी जीत के रखते थे। तो धीरे धीरे ताकत बढ़ाते थे, अपनी ताकत बढ़ाते थे, फिर ताकतवर बन जाते थे। तो हमें ताकत बढ़ानी तो है। हम बाहर वाले को जीतने निकले, मैंने इनको जीता, इनको जीता, इनको जीता, लेकिन घर वाले को खो दिया, अरे अपलाइन को खो दिया, सिस्टम को खो दिया। तो ताकत बढ़ाता जा रहा था, उतनी ही माइनस भी करता चला गया। बोलो हिसाब ले दे के बराबर 0 0। क्या समझ में आया? ताकत बढ़ानी है। क्या समझ में आया? ताकत बढ़ानी है। व्हाट आर माई कोर स्ट्रेंथ, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ? कितना मैं ऊपर जा सकता हूं? जा सकता हूं। जो आप लेवल मानते हो, जो जानते हो, बिल्कुल जाओगे, लेकिन ताकत बढ़ाते चले जाना है। व्हाट आर माई अपॉर्चुनिटी, और यही मेरे लिए अवसर भी क्रिएट करेंगे। इसके साथ ही साथ हमें ये समझना भी है कि जो जहां पर आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम के लीडर्स, टीम में भी कई बार क्या होता है, ये 1 नंबर का लटूरा है, इसको तो मैं सबक सिखा के मारूंगा, चल हट, तेरा जैसे मैं दूसरा भर्ती कर लूंगा। क्या बोला? तुम्हारे जैसे 36 घूम रहे, एक और भर्ती कर लूंगा। ओहो, भर्ती तो कर लोगे, भर्ती कर लोगे, दूसरा भी ले आओगे, तीसरा भी ले आओगे, लेकिन ऐसा बोला जाता है कमजोर जो रेशा होता है, जो कॉटन है, सूत है, उसके छोटे छोटे रेशे होते हैं, इंडिविजुअली बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन आपस में जोड़ दिया जाए तो कमजोर भी मजबूत बन जाते हैं, रस्सा बन जाते हैं। तो आप मजबूती बनाने का काम करिए, और किसी भी चैंपियन को कोई भी लेके साथ चले तो कोई भी ले जाएगा। जो चैंपियन नहीं है, साधारण आदमी है, जिसके जो कुछ करना चाहता है, उसको साथ लेके चले तो बात है।
क्या करेंगे? ताकत हमारी अपलायन, घर, परिवार, इससे भी बढ़ रही है, हमारे टीम के साथियों से भी तो हमारी ताकत प्लस होगी कि नहीं होगी? अपनी मर्जी से, मेरी गलती से कोई मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बस मुझे अपने आप से संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है आज? मैं एक संकल्प करता हूं कि मेरी कमी की वजह से, मेरी गलती की वजह से कोई मुझे छोड़ के नहीं जाए। अपनी मर्जी से, अपनी गलती से चला जाएगा, मैं उसे रोकने की प्रयास पूरा करूंगा, लेकिन मेरी गलती की वजह से कोई मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। क्या ये बात संकल्प करते हैं आप? मेरी कमियों की वजह से, मेरी गलतियों की वजह से कोई शख्स मुझे छोड़ेगा नहीं, इस बात का मैं आज संकल्प करता हूं। वेरी गुड, ग्रेट। तो यहां से मैं ताकत बढ़ाऊंगा, आप नहीं। तो ताकत बढ़ेगी, और ताकत जब बढ़ती जाएगी तो फिर आप वही तो चाहते हो, बढ़ाना ही तो चाहते हो। कई लोग क्या करते हैं, अपनी ताकत को कमजोर कर देते हैं। ये देखो, ये टाइगर निकला, हम तो हर एक को टाइगर ही बोलते हैं, ठीक है। अभी इसने क्या किया, नाव चलाने वाले को लात मार के पानी में गिरा दिया और नाव पे पूरा कब्जा कर लिया। अब इसको ये नहीं मालूम कि इसको आगे कैसे लेके जाना है, बस पानी के बहाव से इधर घूम रहा, पूरे 6 साल से यही कर रहा है। अभी आप सी बताओ कि अब नाविक को गिरा देना मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, गिरा दो लात मार के, लेकिन लात मार के फिर ये भी तो पता, नाव कहाँ लेके जानी ये भी तो पता होना चाहिए। मालूम कुछ है नहीं, बोला मैं सबसे पहले ये अपलायन के दर्शन नहीं करना चाहता, गुरुजी इसको हटाओ। लो हटा दिया, घूमते रहे बेटा नाव में। इसलिए ताकत को बढ़ा कर के रखना है, कमजोर नहीं करना है। तो नंबर 1 था हमारा क्या, कि लेडर क्लाइंबिंग, हमें सीढ़ी को चढ़ना है। फिर दूसरा है लेडर होल्डिंग। पहला क्या है, खुद सीढ़ी पे चढ़ना है। कई लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, कई लोग क्या करते हैं। कल हमारे एक टाइगर ने जोश में आके, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं, कल हमारे टाइगर बोल भी रहे थे और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, और उनकी भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं कि मैं आगे बढ़ पाऊं कि नहीं बढ़ पाऊं, मेरी चेक लेग चले कि नहीं चले, लेकिन मैं अपने साथी को अब जरूर आगे बढ़ाऊंगा। तो उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, इमोशंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन सपोज आप यहां पर हैं यू, और आपकी एक लेग ही अगर बढ़ती रहेगी, इसी को अगर चलाते रहोगे, इसी को चलाते रहोगे, तो आप सिल्वर हैं तो गोल्ड नहीं बन पाएंगे, पर्ल नहीं बन पाएंगे, टोपाज नहीं बन पाएंगे। और ह्यूमन बीइंग कोई भी है, गलती हो सकती है, इससे भी ये बोल सकता है गुरुजी आप तो सिल्वर हैं और मैं रूबी हूं, अगर आप में इतनी दमदारी होती तो आप ना रूबी बन जाते, तो मुझे कहां चलाओगे लेके। तो इसलिए आज के बाद हमारी तुम्हारी नमस्ते, अब यहां से आगे हम खुद ही लीड कर लेंगे, आप मौज करो। इसलिए इनकी भी सपोर्ट करो, लेकिन साथ साथ खुद की भी करो, है ना। और खुद का मतलब क्या होता है, मतलब ये तो अच्छी बात है, इनको आगे बढ़ाओ, लेकिन इन्होंने कौन से पाप किए हैं, इनको भी तो बढ़ाओ। इनके भी तो गुरुजी आप ही हैं, इन्होंने कोई पाप किया है क्या, तो इनको भी बढ़ाओ आगे, दोनों को बढ़ाएंगे आगे। हाँ जी, क्लियर हो गया। दोनों को लेके चलेंगे, इनको भी लेके चलेंगे और इनको भी लेके चलेंगे, है ना। एक परिवार में 2 बच्चे तो दोनों को पालते पोसते हैं, इनको भी पालेंगे, इनको भी पालेंगे। एक को बोर्नविटा पिला दिया और एक को बकरी का दूध भी नहीं है जी, तो ये समझना है, तो इसको भी चलाओ, है ना। दूसरा एक बात और भी होती है, लीडर पहले खुद करके दिखाता है, खुद पहुंचता है, फिर विश्वास दिला देता है दूसरों को। क्या होता है, एक लीडर नदी पार पहले कर देगा। लीडर जो होगा डर रहे होंगे, इसमें मगरमच्छ तो नहीं है, घड़ियाल तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो क्या करेगा, वो पहले खुद तैर जाएगा। तो जो बाकी फौज है उसको भरोसा अपने आप, अरे यार ये गुरुजी निकल गए, अब तो हम जय श्री जय महागुरु जी घुस जाएंगे, सीधे डूब जाएंगे, कूद जाएंगे कि नहीं कूद जाएंगे। और बोल रहा है कोई बात नहीं, चिंता मत कर तू, गुरुजी है ना, गुरुजी खड़े हैं, तू कूद। इसको डर और लग रहा है, गुरुजी अगर नहीं कूद रहे तो पक्का कोई पंगा है इसमें। तो अगर लीडरों को दिशा निर्देशन करना चाहते हो और सही मार्गदर्शन देना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बोलो, खुद नदी पार करनी है। क्या करना है, हाँ, खुद डायमंड बनना है, खुद कैपिंग पे पहुंचना है, करना है। मैंने ये नहीं बोला कि इनका नहीं करना है, आप करोगे तो ये भी तो करेंगे। और डायमंड ताकत को बढ़ाते रहना है। नंबर दूसरा क्या है, पहले सीढ़ी पे चढ़ना है। हमने क्या समझा, बोलो बोलो, पहले खुद सीढ़ी पे चढ़ना है, पहले खुद सीढ़ी पे चढ़ना है।
उसके बाद क्या करना है, और सीढ़ी पे चढ़ते समय अपनी ताकत कमजोर नहीं करनी, ताकत को बढ़ा के रखना है ना। ये हिंदी में समझ में आ गया ना साफ साफ। फिर नंबर दूसरा क्या है, सीढ़ी को होल्ड भी करके रखना है। ये नहीं कि खुद चढ़ गए और वहां से सीढ़ी हटा ली, बेटा आप कोई नहीं आ पाएगा, अब नंबर 1 में ही बना रहूंगा बेटा। फिर डाउनलाइन को बोलो हाँ बहुत होशियार बन रहा था ना तू। हाँ, अब मैंने बोला गुरुजी की बात माना कर, गुरुजी की बात नहीं मानता है, अब चढ़ के देखा बेटा। तुम्हारे लिए गुरुजी सीढ़ी छोड़ के गए, तुम तो लपक के चढ़ गए। तो हमारा भी क्या करना है, सीढ़ी दूसरों के लिए भी देनी है ना, नहीं तो कमजोर पड़ जाएंगे। तो लैडर होल्डिंग, हाउ हाई विल अदर्स गो विद अ लिटिल हेल्प। कितने ऐसे लीडर हैं जो थोड़ी थोड़ी मदद करके आप उनको भी ऊपर चढ़ा सकते हो। वाह मजा तो तभी आएगा, है ना। कोई किसी को किला फतेह करना है, किले पे अकेला चढ़ गया, बाकी पूरी सेना नीचे है, बोला हाँ भाई बहुत होशियार बन रहे थे, चढ़ के दिखाओ। खुद तो रस्सा पर डाल के चढ़ गया, रस्सा ऊपर खींच लिया, लेकिन ये नहीं मालूम बेटा तू अकेला है, तेरा अभी होना है, जो कुछ हो जाए अभी हो जाएगा, नहीं तो जल्दी चढ़ा ले उनको भी। क्या करना पड़ेगा हमें, थोड़ी थोड़ी मदद करनी है। हाउ हाई विल अदर्स गो विद अ लिटिल, अगर थोड़ी हेल्प करने से जितने ज्यादा लोग हमारे साथ ऊपर चढ़ पाएंगे। तो लेडर होल्डिंग बिगिंस विद अ सर्विंग एटीट्यूड। तो जो लेडर होल्डिंग यानी सीढ़ी को होल्ड करने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके अंदर ये भाव आ जाए जो सिंह साहब के अंदर था कि गुरुजी मैं वादा करता हूं मेरी चेक लेग को मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं अपने टाइगर को आगे बढ़ाऊंगा। तो उनके अंदर ये भाव क्या था, सर्विंग एटीट्यूड, इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सर्विंग एटीट्यूड, कि मुझे सेवा भाव मेरे अंदर आ जाएगा। तो सेवा भाव विद अ सर्विंग एटीट्यूड, इसके साथ काम करेंगे तो क्या होगा, आप डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे। नंबर तीसरा, लेडर एक्सटेंडिंग। लेडर एक्सटेंडिंग क्या है कि आगे भी एक्सटेंड होनी चाहिए। लेडर जो है सीढ़ी, वो जो आएंगे फर्स्ट जनरेशन के लोग आपके, उधर से आगे भी आगे ये एक्सटेंड होनी चाहिए ताकि और ज्यादा लोग चढ़ पाएं। यानी एक को आपने चढ़ाया, आपने रिच लेग के बंदे को चढ़ा लिया, तो लेकिन जिस पावर लेग की वजह से आपका वजूद है, तो ऐसा ना हो कि वहां के लोग चढ़ना ही बंद हो जाएं, तो धीरे धीरे क्या होगा, यही रिच हो जाएगी, वो उल्टा हो जाएगा। इसलिए जो पावर है जहां पर, तो वहीं से तक असली ताकत आ रही है, इसलिए वहां पर लोगों को चढ़ते रहना चाहिए लगातार, तब उसी में वजूद है हमारा, है ना। तो वहां भी ये नहीं है कि एक मीटिंग करके आगे प्यारी लेग में और लंबी लेग वाले बंजारे की तरह घूम रहे हैं, तो इसलिए उनको भी मजबूती से दिलानी है। हाउ हाई विल अदर्स गो विद अ लॉट ऑफ हेल्प। अब देखिए वो लिटिल हेल्प में कितने थे, ये अगर होल्ड करते तो लिटिल हेल्प से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लॉट ऑफ हेल्प की जरूरत पड़ेगी जब ज्यादा लोगों को अगर आप ऊपर लेके आना है। हाउ हाई विल अदर्स गो विद अ लॉट ऑफ हेल्प, लेडर्स एक्सटेंडर्स आर सक्सेसफुल। और जो सीढ़ी को एक्सटेंड करते हैं, दूसरे लोगों को ज्यादा आगे बढ़ाने में सब मतलब कंट्रीब्यूशन देते हैं, वही लोग बड़े लीडर्स बनते हैं। लेडर्स एक्सटेंडेड आर मेच्योर, ये लोग बहुत ही सफल होते हैं, ये लोग बहुत ही मेच्योर समझदार होते हैं, और ये लोग बहुत ही हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं, पोलाइट होते हैं, अपनी गुणगान नहीं करते, मुंह से अपना बखान नहीं करते, मैं ही चैंपियन हूं ऐसे नहीं बोलते। वो क्या करते हैं, मैं जो कुछ भी हूं आप लोगों की वजह से हूं, और उनके लिए और अपना जी जान लगा देते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। नंबर 4 है लेडर बिल्डिंग। असली काम यहां से आ गया, यही तो हमारा सपना था, है ना, लेडर बिल्डिंग। अब हमने एक काम और करना है, कैन आई हेल्प देम बिल्ड देयर ओन लेडर। क्या हम बाकी लोगों को भी मौका देता हूं कि वो लोग भी खुद की सीढ़ियां तैयार कर सकें, ताकि जनरेशन टू जनरेशन ढेर सारे लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। दे नो दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन बिहाइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ चैलेंज और सर्कमस्टेंसेस। लीडर जानता है कि हर चैलेंज के अंदर एक अवसर छुपा होता है। कोई भी चैलेंज आता है, कोई स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई अवसर भी छुपा होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, सी द बिगर पिक्चर। हर को जो भी हमारे जीवन में घटना घटती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और लेट्स सी द बिगर पिक्चर। हमें बड़ा देखना है, बड़ा सोचना है, और इसके लिए क्या करना होगा, यहां लिखा है विकास दर्दनाक है। एक लीडर का सबसे अनिवार्य गुण कौन सा है, विकास दर्दनाक है, परिवर्तन दर्दनाक है, परंतु एक जगह पर अटके रहना जो आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है, उससे ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं है ना। इसलिए सिल्वर है तो गोल्ड बनना ही बनना है। कितने लोग ऐसे बोलते हैं ये जनवरी कंप्लीट हो गया, फरवरी चल रहा, फरवरी मार्च, एक इसी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले 31 मार्च तक, 1 अप्रैल का सूर्य उदय होने से पहले पहले जिस लेवल पर हो उस रिकॉग्निशन लेवल को चेंज कर देंगे, सिल्वर से गोल्ड, प्लेटिनम से गोल्ड। बहुत बहुत बधाई हो, जोरदार तालियां होनी चाहिए बब्बर शेरों के लिए, ग्रेट, बधाई हो। एक मिशन चलाना है, परिवर्तन करना है, लेवल चेंज करना है, तो उसके लिए मिशन चलेगा। मिशन क्या रहेगा, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर का नाम लेता हूं, मिस्टर बिल ब्रिट।
इन्होंने क्या बोला कि मेरा सीक्रेट क्या है। इन्होंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। सीक्रेट जानते हैं? दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर के खास सीक्रेट, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर जिसकी टीम में हजारों डायमंड्स हैं, कितने हजारों डायमंड्स हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका नेटवर्क बड़ी दमदारी से चल रहा है, सिस्टम पे इन्होंने डाल दिया। तो इन्होंने सीक्रेट बताया कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ कहने वाले 300 लोग ही थे मात्र। 300 लोगों में से सिर्फ 85 लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और 85 में से सिर्फ 35 ही लोग काम करने के लिए तैयार थे, बाकी उसमें से भाग गए ज्वाइन करने के बाद। और 35 जो काम करने के लिए तैयार तो थे, उसमें से 11 कोर लीडर बने। कितने बने? 11 कोर लीडर बने, और 11 कोर लीडरों के दम पर मैं अरबपति बन गया, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। तो ये सीक्रेट है। तो ये वाला सीक्रेट तो आपको भी पता है ना? कितने लोगों को पता है? नहीं पता था तो अभी चल गया ना। तो ये वाला सीक्रेट दोहराना है हमें बार बार। 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 ने मना किया, 300 लोगों ने हाँ बोला था, 85 ने ज्वाइन किया, 35 लोगों ने काम करने के लिए तैयार थे, 11 कोर बने, और उसी की वजह से बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया पूरी दुनिया में। 178 देशों में, कितने देशों में? 178 देशों में इनकी डाउनलाइन है, 178 कंट्रीज में, हजारों डायमंड्स इनकी टीम में। ऑटोमेशन पे पूरा काम, सिस्टम पे पूरा काम, पूरी तरह से एथिकल काम करते हैं। ये अमेरिका में थे, अंग्रेज थे। अमेरिका में अंग्रेज रहने के बावजूद भी अल्कोहल नहीं लेते थे, डाउनलाइन के साथ बैठ के दारू नहीं पीते थे, ड्रिंक नहीं करते थे कभी भी, डाउनलाइन के साथ बैठ के कभी नेगेटिव बात नहीं करते थे। हेलो, अंग्रेज थे। लेकिन ये नहीं है कि आज चंपा के साथ कल चमेली के साथ कमर में हाथ डाले घूम रहे हैं, कभी यहां घूम रहे हैं, कभी वहां घूम रहे हैं, कभी तितली पकड़ते घूम रहे हैं, कभी खुशबू के साथ घूम रहे हैं। ये अंग्रेज होने के बावजूद भी, इनको अथॉरिटी थी, इनके पास राइट्स थे, उसके बावजूद भी। क्या समझ में आ रहा है? तो इन्होंने 3 कार्डिनल रूल को पूरी तरह से फॉलो किया। इसके अलावा अंग्रेज होने के बावजूद, वेस्टर्न कंट्रीज में होने के बावजूद, अमेरिका जैसे राष्ट्र में रहने के बावजूद भी अल्कोहल नहीं लेते थे। और ये बंदे इस बिजनेस में दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिखाया। एक और इनका कमिटमेंट था कि इन्होंने, इनकी एक हैबिट थी कि ये हर रोज क्या करते थे, 3 लोगों को मैं प्लान जरूर दिखाऊंगा। एक हैबिट डेवलप कर रखी थी। क्या हैबिट थी बोलो? इनकी एक हैबिट थी कि मैं 3 लोगों को डेली प्लान दिखाऊंगा, अगर नहीं प्लान दिखाऊंगा तो उस दिन खाना नहीं खाऊंगा, रात का डिनर नहीं करूंगा, ऐसी हैबिट थी। तो एक दिन गलती से ना 2 लोगों को प्लान बता पाए, तीसरे को बता ही नहीं पाए, रात हो गई। तो संकल्प पूरा करने के लिए भूख भी लगी हुई थी, अगर मैं एक हैबिट थी 3 को डेली प्लान दिखाना है। तो एक दिन 2 को प्लान, कोई मिला ही नहीं तीसरा, 2 को प्लान दिखा, घर आ गए, बीवी बोल रही है कि खाना डिनर लगा हुआ है, तभी ध्यान आया आज तो एक तो कम रह गया, और बहुत ही एक्साइटमेंट है, और फेवरेट डिश बनी हुई है, भूख भी बड़ी तेज लगी हुई, क्या करें? बीवी को बोला 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, भूख तो बहुत तेज लग रही है, लेकिन अभी आता हूँ। बोला कहाँ जा रहे हो? अरे एक बंदा रह गया आज। तो बोला अरे मुझे ही दिखा लो। अरे तेरे को पिछली बार काउंट कर लिया था, मैं अभी जाता हूँ दौड़ के। तो अभी बोला किसी को भी पकड़ के दिखा के आता हूँ, भूख लग रही है। और पकड़ा के चक्कर में, अपने कमिटमेंट को पूरा करने के चक्कर में, एक पेट्रोल पंप पे ना एक बंदा दिखाई देगा, दारूबाज शराबी दिखाई दिया, और पेट्रोल पंप पे था, और बोला यार आपको एक जानकारी देनी है। बोला जो, तो उसको जब नशे में जिसको प्लान दिखा डाला, दगा तो वो तो मस्त था। बोला आधा घंटा प्लान सुनने के बाद बोला कि भाई तूने मेरे को जो भी बताया है ना, मेरे को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन तूने मेरे को एक बात पल्ले पड़ी कि तूने जो भी बताया ना दमदारी बताया होगा। एक काम कर, तू अपना नंबर दे दे, मेरा एक भतीजा है चटक मटक है, तेरी तरह ही है, ठीक है, और उसको तू बता देना, ये नंबर ले ले। और जिसका नंबर दिया तो भतीजे का, चचेरे भाई के बेटे का, और भतीजे का नंबर दे दिया, उसका नाम पॉल था। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, अगले दिन पॉल को दिखा डाला प्लान, जो नंबर दिया था उसको प्लान दिखा दिया, और उस पर टाइगर ने, पॉल ने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने की वजह से आज कई हजारों डायमंड उस डाउनलाइन बंदे की टीम में है जिसने ज्वाइन किया। तो बढ़िया रहा। तो अभी आता उस दिन डिनर कर लेते, कौन देख रहा था? बीवी तो बोली अरे कर लो, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो कमिटमेंट की वजह से एक टाइगर मिल गया उसको। मिला कि नहीं मिला? तो कई लोग किसी को दे जाते हैं तोहफे के रूप में, गिफ्ट दे जाते हैं, और ऊपर वाला भी देता ही तो है, वरदान मांगते हैं उससे तो देता ही तो है। तो क्या पता उस दिन शराबी के रूप में ही आगे हो, जिसको मानते हो, बोले ले जा, है ना। चलो, सो ये आप हजारों बीज बोएंगे, सारे नहीं उगेंगे, लेकिन कुछ ऐसे उगेंगे कि आपको हीरो बना देंगे। बहुत सारे बोएंगे आप, सब नहीं उगेंगे,
लेकिन कुछ कैसे उगाएंगे, कैसे उगाएंगे, वो आपको हीरो बना देंगे, है ना। ये देखो एक बीज, थैंक यू दोस्त। नहीं चला तो नहीं चला, लेकिन ऐसा चला कि ये स्क्रीनशॉट तो बहुत पुराना है, जयपुर में मीटिंग तब का है, तो अभी मैं तो नया लिया नहीं, लेकिन इसको भी देख लोगे तो भी आंख बड़ी हो जाएंगी बटन, ठीक है। ये तो एक दिन में कैपिंग हो जाती है टाइगर की, पहले ही दिन में ही। कितने दिन में? डे 1 में, एक दिन में। जैसे क्या होगा, जैसे गुरुवार को क्लोजिंग होती है, काउंटर 0 हो जाता है, फिर दोबारा ग्रीनिंग होना शुरू होती है, पहले दिन कैपिंग डन, बाकी सब फालतू है। बढ़िया है कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं मेरा भी ऐसा ही होगा एक दिन? बहुत बढ़िया, ग्रेट, जोरदार तालियां होनी चाहिए अजय पंडित जी के लिए। बब्बर शेर है, बब्बर शेरों को दूध पिलाओ। सारा जो बिजनेस है बब्बर शेरों को दूध पिलाने का है। टांग लो उस टाइगर को, उठा लो, उठा लो, सारे डायमंड उठा लो टाइगर को। मंजिल का रास्ता कठिन, कसम उठा दे, मजा की चुटकी धूल चटा दे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के मारे मारे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस चमन बहुत बढ़िया, अपना वतन, ग्रेट टाइगर, शाबाश। आंखों से अपने संकल्प बोल के